देखिए 40,000 के बजट में ना दो लैपटॉप ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं एंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इन दोनों के अंदर ही है। पहले Asus का VivoBook 15 लैपटॉप एंड दूसरा HP का 15S लैपटॉप। Asus में हमें इंटेल का प्रोसेसर मिलेगा i3 का 12 जनरेशन 1220p। HP वाले में Ryzen का प्रोसेसर है Ryzen 5 5500U। देखो जनरली एक कंसेप्ट होता है, जो इंटेल लवर्स है ना उनके लिए इंटेल का प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया प्रेफरेंस रहती है एंड जो Ryzen यूजर्स हैं वो दोबारा से Ryzen को ही बाय करना चाहते हैं। बट इन दोनों के केस में एक बहुत ही सिंपल चीज है कि एक में आपको i3 का प्रोसेसर मिल रहा है एंड दूसरे में Ryzen 5। तो सीधा माइंड के अंदर यही आता है कि Ryzen 5 मिल रहा है, दोनों का सेम प्राइस है, इसे उठा लो, ये बढ़िया प्रोसेसर रहेगा। लेकिन क्या ये चीज सही है वो तो हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलो दोनों की एक एक चीज को डिटेल में चेक करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं और ये जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा अंडर 40,000 रुपीज इन 2024। सबसे पहले प्राइस Asus VivoBook 15 का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 42,000 रुपीज। HP 15S लैपटॉप का प्राइस है 43,000 रुपीज। तो दोनों ही लैपटॉप्स का ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है। उसके बाद इन दोनों के एडिशनल फीचर्स देखो, Asus के लैपटॉप में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो डिस्प्ले है ना हम उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हैं, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। उसके बाद आ जाती है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना दैट इज सर्टिफाइड बाय इट्स कंपनी। कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग कर लिया है, हीट टेस्ट, कोल्ड टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट हो गया, हिंजेस के टेस्ट हो गए। ये सारे टेस्ट करने के बाद एक लैपटॉप को मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है, जो कि हमें Asus के लैपटॉप के अंदर मिल रही है। डुअल एग्जॉस्ट वेंट, बिल्ट इन एलेक्सा, टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है। ये एकदम ही पावर पैक फीचर्स हैं जो कि हमें Asus के लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। एंड देखो Asus के लैपटॉप के अंदर हमें दो मॉडल्स मिल जाते हैं। एक के अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है जो कि मैंने कवर किया है एंड दूसरे लैपटॉप के अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता। एंड ऑन दी अदर हैंड HP के लैपटॉप में हमें प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड एंड बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट दे रखी है, टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। तो क्लियरली जो एडिशनल फीचर्स हैं वो Asus के लैपटॉप के ज्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, लेकिन प्रोसेसर को देखने से पहले ना आपने ये चीज समझनी है, इस पीरियड के अंदर जो हमें प्रोसेसर मिल जाते हैं ना वो 3 सीरीज के अंदर मिलते हैं, U, P और H। U सीरीज वाले जितने भी प्रोसेसर होते हैं ना वो बने होते हैं बेसिक काम करने के लिए, बट उनका जो बैटरी बैकअप होता है वो सबसे ज्यादा बढ़िया होता है मार्केट में। उसके बाद आ जाते हैं P सीरीज के प्रोसेसर, जिनके अंदर हमें बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है एज कम्पेयर टू U सीरीज प्रोसेसर, बट P सीरीज के प्रोसेसर के ऊपर हम मीडियम लेवल के हैवी काम कर सकते हैं। एंड जो H सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं वो बने होते हैं हैवी काम करने के लिए, उनका बेसिक मतलब होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करने स्मूथली, एंड बैटरी बैकअप उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। H सीरीज वाले प्रोसेसर आपको इस पीरियड के अंदर वैसे जनरली नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो वो बहुत ही पुराने सीरीज के मिलते हैं, वो हमने बाय नहीं करने। अब ये चीज समझ आ गई तो प्रोसेसर चेक करते हैं। i3 का 1220p प्रोसेसर दिया गया है, 12 जनरेशन, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। सारे स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप इसके स्कोर्स को चेक कर लो। एंड ऑन दी अदर हैंड जो Ryzen 5 5500U प्रोसेसर है ना वो हमें मिल जाता है 5000 सीरीज का, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 8MB L3 कैशे मेमोरी है। देखो Asus के लैपटॉप के अंदर हमें 4 कोर ज्यादा मिल रहे हैं, तो 4 कोर ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो भी आपकी मल्टीटास्किंग है ना वो ज्यादा बढ़िया हैंडल होगी Asus के लैपटॉप में। उसके बाद दोनों के स्कोर्स आपके सामने, बेंचमार्क स्कोर्स, बहुत ही मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के सिनेरियो में ना हैंड्स डाउन जो 1220p प्रोसेसर है वो फार बेटर है एज कम्पेयर टू 5500U। तो सिंपल चीज है कि परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर हो गया अपना Asus का लैपटॉप। उसके बाद रैम की बात करें तो Asus के लैपटॉप के अंदर हमें 8GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। एंड HP के लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम दे रखी है, DDR4 3200 MHz वाली। इनबिल्ट 16GB की रैम मिल रही है HP के अंदर, तो ऑब्वियसली HP बढ़िया है। बट वेट, इन दोनों की जो एक्सपेंशन ऑप्शन है ना उसमें बहुत ही मेजर डिफरेंस है। Asus के लैपटॉप में हम 24GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड जो HP का लैपटॉप है उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। मैक्सिमम ये लैपटॉप 16GB की रैम को सपोर्ट करता है, जो कि मैं पहले से प्री इंस्टॉल दे रखी है। तो एक्सपेंशन ऑप्शन के मामले में Asus का लैपटॉप बढ़िया है। आफ्टर दैट स्टोरेज की बात करें तो दोनों लैपटॉप के अंदर हमें 512GB की SSD मिल जाती है एंड दोनों की स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। एंड दोनों का बूटिंग टाइम भी बिल्कुल सेम है, विद इन 10 सेकंड्स दोनों लैपटॉप कंप्लीटली ऑन हो जाते हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो Asus के लैपटॉप के अंदर हमें 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है। एंड जो HP का लैपटॉप है वो भी हमें सेम डिस्प्ले साइज में मिल जाता है, 15.6 इंचेस की FHD एंटी ग्लेयर है, बट IPS लेवल पैनल नहीं है उसके अंदर। तो Asus का लैपटॉप ज्यादा बढ़िया एंड इसके अंदर हमें 200 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTSC दे रखी है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTSC हमें HP के लैपटॉप में भी मिल जाएगी, बट उसका पैनल IPS नहीं है। तो क्लियरली Asus की जो डिस्प्ले है वो ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू HP लैपटॉप। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं Asus के लैपटॉप में, AMD की Radeon ग्राफिक्स HP के लैपटॉप में। एंड दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमें MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमें अराउंड 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा।
42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ 45 वॉट का अडेप्टर दिया गया ASUS के लैपटॉप में। 41 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का चार्जर दिया गया है HP के लैपटॉप में। एंड दोनों के अंदर ना ऑलमोस्ट सिमिलर पोर्ट्स हैं। Vivobook 15 की बात करें तो 3 USB टाइप ए, एक USB टाइप सी, HDMI एंड 3.5mm जैक, और HP के लैपटॉप में 2 USB टाइप ए, एक USB टाइप सी, HDMI एंड 3.5mm जैक। पोर्ट्स दोनों की सिमिलर है। देखो सारी चीजें देख ली। अब बात करते हैं कि आपको इन दोनों ही लैपटॉप में से कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। हर एक फैक्टर की बात करेंगे। दोनों की बिल्ड क्वालिटी में काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस है। ASUS के लैपटॉप के अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिल रही है। बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलती है, तो ऑब्वियसली इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। ऐसा नहीं कि HP के लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बट ASUS की उससे ज्यादा बेटर है। ओके, एंड परफॉर्मेंस के मामले में तो हैंड्स डाउन जो 1220p प्रोसेसर है वो ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू Ryzen 5 5500U। अब रैम को चेक करें ना, देखो दोनों ही लैपटॉप के अंदर हमें DDR4 रैम मिल जाती है। 3200 MHz वाली रैम है, बट एक के अंदर हमें 8GB की रैम मिल जाती है, HP वाले में 16GB की रैम। बट दोनों के एक्सपेंशन ऑप्शन में फर्क आ जाता है। फिर 24GB तक हम रैम एक्सपेंड कर सकते हैं ASUS के लैपटॉप की, एंड जो HP का लैपटॉप है उसकी रैम एक्सपेंडेबल ही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ना ASUS का लैपटॉप ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर हमने कल को इसकी रैम एक्सपेंड करनी हुई ना, तो सीधा एक 16GB की रैम चिप इंस्टॉल हो जाएगी और लैपटॉप की जो रैम है वो सीधा 8GB से 24GB तक हम कर सकते हैं। बट अगर हमने रैम एक्सपेंड नहीं करनी ना, फिर HP का लैपटॉप बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें पहले से ही 16GB की रैम मिल रही है। ये तो बात हुई रैम की। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो दोनों ही लैपटॉप की स्टोरेज सेम है एंड दोनों ही एक्सपेंडेबल है। दोनों की कैमरा क्वालिटी भी सेम है ऑलमोस्ट, एंड दोनों का बैटरी बैकअप भी आपको सेम मिल जाता है। एंड डिस्प्ले की बात करें तो ASUS के लैपटॉप की डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया, क्योंकि उसके अंदर हमें IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है। तो इन दोनों ही लैपटॉप्स का जो मेजर डिफरेंस है ना, वो है प्रोसेसर का। देखो प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया ASUS के लैपटॉप का है, तो हैंड्स डाउन मेरे अकॉर्डिंग आपको ASUS का लैपटॉप बाय करना चाहिए। आप 40,000 रुपए लगा रहे हो, आपको 1220p प्रोसेसर मिल जाएगा, रैम एक्सपेंडेबल है, स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप। एंड इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर अगर कोई मार्केट के अंदर है इस टाइम पे, तो वो 1220p है। जो 5500U प्रोसेसर है ना, वो 40,000 के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग थोड़ा महंगा लगता है मुझे। अगर हमें सेम लैपटॉप 35,000 के बजट के अंदर मिल जाए ना, फिर टोटली वर्थ इट है, क्योंकि ऐसा सेम लैपटॉप आपको 35,000 के बजट में मिल जाएगा। एसर का एस्पायर लैपटॉप आता है, उसके अंदर हमें सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है। तो एकदम ही क्लियर चीज़ है कि अगर आपने 40,000 के बजट के अंदर नया लैपटॉप बाय करना है, मेरे अकॉर्डिंग आपको ASUS Vivobook 15 बाय करना चाहिए। HP वाला लैपटॉप मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। बाकी इन दोनों से रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज उससे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अगली वीडियो का टॉपिक भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।